हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे डेली क्लास आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये सुबह में जो है डेली क्लास होती है, ठीक है? तो आप लोगों को जिस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है, सेम टू सेम मैं इस क्लास में भी कराता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। इसमें जो है आप लोगों को मालूम भी है रीजनिंग प्लस जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के लिए इस क्लास में हम लोग करेंगे रीजनिंग के 15 ठो प्रश्न प्लस साइंस के 25 ठो प्रश्न। तो आप लोगों को जो है अंत तक देखना है और वीडियो को जो है आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये क्लास बनाया गया है, ठीक है? और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आगे आने वाले जो है दिनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो, क्योंकि इस पे जो है डेली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है 4 ठो दिया जा रहा है। जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, जिन चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं, सारा टू सारा उसी के आधार पे क्लास को बनाया जाता है, ठीक है? तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है हम प्रश्न पे आते हैं। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आपके साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिएगा, पहले रीजनिंग के पहला प्रश्न दीजिए, उत्तर दीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। चलिएगा, हर एक प्रश्न को मात्र 10 सेकंड में बनाना है, क्योंकि समय जो है आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही कम आपके एग्जाम हॉल में दिया जा रहा है और 100 टो प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी आपको मात्र 10 सेकंड का समय दूंगा, देखते ही बना देना है और हर एक प्रश्न का उत्तर भी देना है। ये टेस्ट समझ लीजिए हो रहा है, ठीक है? सभी लोगों को टेस्ट के तौर पे लेना है, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, 5 से लिखा है 125, तो 8 से क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी लोगों ने यहाँ पे दिमाग लगा दिया होगा कि भाई साहब ये 5 जो लिखा गया है, इसका अगर हम घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये होता है 125। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे, 8 जो लिखा गया है इसका भी घन कर देंगे अगर हम लोग, ये कितना हो जाता है 500, 512। यानी कि यहाँ पे आएगा 512 और 512 यदि आपके ऑप्शन में दिया गया है तो यही राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। और घन और वर्ग ये जो है आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस पे जो है प्रश्न आपके बनाए जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। तो कम से कम 1 से लेके 20 तक के वर्ग और 1 से 15 तक के घन जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्या बताना है आप लोगों को कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे क्या आएगी? चलिएगा, ये जो है आप लोगों के श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न दिया गया है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बताएं। चलिएगा, मात्र 10 सेकंड है आप लोगों के पास। 10 सेकंड में अपना अपना दिमाग दौड़ाइए और यहाँ पे बताइए कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। अगर एक टॉपिक भी पकड़ लेते हैं अगर आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप लोग इजीली इसको सॉल्व करते हैं। मात्र एक जो है पकड़ना है टॉपिक, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स। मतलब एक ऐसा नहीं है कि आर डबल लिखा गया है या डब्ल्यू लिखा गया है या भी, केवल केवल एक एक बार लिखा गया है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 लिखा है, 23 लिखा है, 24 लिखा है, 25 लिखा है। तो वर्ड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि पहला वर्ड जो है कौन सा होने वाला है, वो दोबारा नहीं लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे देखिए 13 से लिखा है कितना, सॉरी 11 से कितना लिखा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13। कहिएगा कि 2 प्लस कर दिया है, ठीक है? 13 से जो है 17 लिखा है, तो 13 में 4 जोड़ देंगे तो 13 4 17 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद से 17 से यहाँ पे 19 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 जोड़ दिया है। यानी कि पहले 2, फिर 4, फिर 2, तो इसके आगे फिर कितना हम लोग जोड़ेंगे, तो कहेंगे कि 4 जोड़ेंगे, ठीक है? 2 के बाद कितना जोड़ेंगे, 4। अब देख लीजिए यहाँ पे जब 19 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा,
23 आ जाएगा। मतलब अंत में जो है हम लोगों को 23 चाहिए और 23 केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। तो यही 100% तय है कि यही आप लोगों का उत्तर है, ठीक है। अगर आप इसको और भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पे देखिए के से एम लिखा है, तो के का कोड 11 होता है, एम का होता है 13, ठीक है। मैं कोड लिख देता हूँ, क्यू का होता है 17 और जो है यहाँ पे एस का होता है 19, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस का 2 किया है, यहाँ पे प्लस का 4 कर दिया, 13 4 17। और यहाँ पे देखिएगा 19 लिखा है, मतलब फिर 2 प्लस किया, तो यहाँ पे भी अगर आप दो नहीं, पहले 2 फिर 4 फिर 2, तो फिर यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, तो 19 4 23 हो जाएगा। और 23 पे आता है डब्लू। डब्लू और 23 जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। निम्नलिखित आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है कि टोटल जो है इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपके पास जो आकृति दिया गया है यहाँ पे, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसमें बताइए कि कितने त्रिभुज हैं। बहुत सरल प्रश्न है। 10 सेकेंड भी इस प्रश्न के लिए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी है। इस तरीके के प्रश्न मैंने बहुत ही बार कराया हुआ है आप लोगों को कि त्रिभुज जो है काउंट करना आप लोगों को आना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके त्रिभुज काउंटिंग से प्रश्न दिए जा रहे हैं या वर्ग काउंटिंग से। तो देखिएगा, अगर आप देखिएगा सरल तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आप लोगों को एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ से बना कि नहीं, ये जो है बना कि नहीं एक त्रिभुज, कहिएगा जी। और उसी प्रकार यहाँ से ताकिएगा तो एक त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। दो हो गया, ये छोटे छोटे दो त्रिभुज हो गए, दो हो गए। चलिएगा, अब आ जाते हैं बड़े वाले में, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला एक त्रिभुज और ये हो जाएगा इसमें का भी बड़ा वाला एक त्रिभुज, मतलब दो और हो गया, तो दो दो 4 हो गया। और 4 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी। डी वाले जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न अब जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आप लोगों को मालूम है कि कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके एग्जाम हॉल में तीन, कभी कभी दो, 3 या 2 प्रश्न तो 100% तय है कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। कभी कभी 4 प्रश्न भी पूछ दे रहा है किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 2 या 3 प्रश्न तो आपके भी शिफ्ट में पूछा जाएगा, जब हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि एफ यू एन फॉन को जो है यहाँ पे कुडित के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, और टी ई एन को जो है यहाँ पे रूप इसी के रूप में लिखा जाता है, तो फीट को जो है इसी कोड में जो है आप लोगों को कोड में लिखना है। चलिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत मजेदार। ये प्रश्न भी आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है। जिस तरीके से मैंने पहले आप लोगों को बताया है सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिएगा, प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, एफ यू एन जहाँ पे लिखा गया है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से एफ का कोड अगर लिख देते हैं यहाँ पे पहले, तो ये होता है 6, ठीक है। यू का अगर कोड लिख देते हैं तो यू होता है कितने पे, 21 पे। और एन का अगर कोई बोल देगा कोड लिख लीजिए तो एन का होता है 14। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है 62 114, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी लिख रहा है 62 114, मतलब यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू को रखा गया था, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे भी आपको जो है टी ई एन लिखा है, तो 10 का कोड कितना होता है, 20 होता है 10 का। ई का कोड कितना होता है, 5, और एन का होता है 14। देख लीजिए 20 514 जो है आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा गया है, मतलब जो है कोड के प्लेस वैल्यू को रखा गया है। तो सेम टू सेम आप लोग इसको भी लिख लीजिए, एफ डबल ई और टी लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एफ का रखेंगे 6, ई का रखेंगे 5, फिर ई है तो 5 और टी है तो 20 लिख देंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए 65 520,
65,520 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप लोग जाते हैं तो 100% जो है आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है यहाँ पे जो है कौन सा वैल्यू आने वाला है। 10 सेकेंड का समय है। कोशिश कीजिए कि इस 10 सेकेंड में जो है आप लोग इस प्रश्न को जो है सॉल्व कर दें। ठीक है, पहले जो है आप लोग को यहाँ पे देखना है, फिर यहाँ पे देखना है कि ये किस प्रकार जो है यहाँ पे 5 लिखा है और किस प्रकार यहाँ पे 12 लिखा है। अगर ये दोनों ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गए तो सेम टू सेम उसी लॉजिक से जो है आप लोग इस वाले प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। चलिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले वाले को हम लोग समझ लेते हैं। ये वाला जो है आकृति में आ जाइए और यहाँ पे किस प्रकार सॉल्व किया है ये देखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसमें अगर देखते हैं तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को भी हम गुणा कर देते हैं तो 3 तरीका हो जाएगा 9, और यहाँ पे लाना है हमको 5, मतलब इन दोनों में अगर हम भाग दे देते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा 5। 9 के पहाड़े में 45 कितने मर्द में आएगा, तो 5 मर्द में। अब देखिएगा सेम टू सेम वही लॉजिक लगाते हैं इस वाले भी आकृति में। क्या हो जाएगा आप लोगों को, देखिएगा यहाँ पे पहले गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, और यहाँ पे भागा देना है, इन दोनों को भी गुणा कर लेना है। यहाँ पे 3 दूना का 6, तो 72 में जब 6 से भाग देंगे तो 12 छक्का 72 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे अब अगले वाले को। ठीक है, यहाँ पे तो अब इजीली आप लोग सॉल्व कर देंगे। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 होता है। ठीक है, भागे यहाँ पे देखिएगा 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम में 3 और 3 8 24, यानी कि जो है हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों का 18। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा गया है आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पे है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आप लोगों को जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों के सामने कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। इस तरीके के प्रश्न मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में बताया है। जो पहले से क्लास को देख रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि कर दिए होंगे अब तक, तो इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिए होंगे। देखिए एक पंक्ति में जो है वीणा का जो है स्थान सिरे से, सिर मतलब होता है ऊपर से, अगर देखिएगा तो उसका स्थान 6ठा है। ठीक है, मतलब यहाँ से आइएगा नीचे की तरफ तो उसका स्थान यहाँ पे, उसका स्थान कितना है, 6ठा। फिर कह रहा है दूसरे सिरे से, तो दूसरा सिरा क्या होगा इसका, इधर से होगा। दूसरा सिरा यही तो बाकी है, कह रहा है कि 8वें स्थान पे है। यहाँ से अगर जाते हैं नीचे से काउंट करेंगे तो ये 8वें स्थान पे आएगी। ऊपर से इसी को काउंट किए तो 6ठा स्थान है, और नीचे से काउंट कर रहे हैं तो 8वां स्थान है। मतलब जो है यहाँ पे ये हम कह सकते हैं 6 + 8। यहाँ पे नीचे 8 लोग हैं, ऊपर 6 लोग हैं, और देखिएगा बीच में जो है आप लोगों को यहाँ पे एक बार 6 बार हो गया, एक बार 8 बार, और ये कौन है, वीणा है। ठीक है, सॉरी वाणी है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को कितना बार आपने वाणी को काउंट कर लिया, तो 2 बार, एक बार ऊपर से 6ठा बार गिन लिया और नीचे से जो है 8वां बार गिन लिया, तो ये 2 बार काउंट हो गई। तो पंक्ति में ये 2 बार थोड़ी ना है, एक बार है।
तो 8 6 14 और माइनस का 1 कर लीजिएगा तो कहिएगा इसमें टोटल लोगों की संख्या जो है 13 है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे -1 क्यों किया गया है, क्योंकि इसको जो है हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया था, ठीक है। बाकी जो है प्रश्न में कुछ नहीं था, अच्छे तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली जो है सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी या कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। क्या कह रहा है कि दी गई शीटों को मोड़कर एक जो है घन बनाया जाता है या बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाले सतह के ठीक विपरीत या ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सी अक्षर होगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है समझ लीजिए ये पासा ही है, फलक बोल दिया है, पासा बोल दिया है, एक ही तरह के ये सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे किसका जो है अपोजिट निकालना है, ए का। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ए का जो है अपोजिट निकालना है और मैंने अपोजिट निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। तो आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे 10 सेकेंड भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये देखते ही बन जाना चाहिए ऐसा प्रश्न है, ठीक है। और बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको बताया भी है। जैसे कि अगर आपसे ए से पूछा जाए तो ए को सीधा यहाँ पे पकड़ लेना है और यहाँ से इसके जो बगल वाला है इसको हम लोगों को कभी भी नहीं लेना है, इसके जस्ट बाद वाले को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूछेगा तो कहिएगा सी इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए का अपोजिट पूछे तो सी तो आपका राइट उत्तर हो गया। अब जो है आप लोगों से कोई दूसरा भी पूछ सकता है, यहाँ पे तो ए का जान गए, लेकिन अगर यहाँ पे एफ का पूछ दिया होता तो ये वाला जो है बाहर है, ठीक है। इस लाइनिंग से जो है देखिएगा तो ये क्या है, बाहर है। तो यहाँ पे भी जो बाहर है देखिएगा यहाँ पे एक बाहर और लिखा है, तो वो जो है दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो ई जो है एफ का अपोजिट हो जाएगा या एफ जो है ई का अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो बचा हुआ है यहाँ पे बी और डी, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बचा हुआ क्या है, बी यहाँ पे जो काटे हुए हैं और यहाँ पे डी बचा हुआ है, तो डी और बी जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों के जिसका पूछा गया था वो भी उत्तर मिल गया और जो आगे पूछे जा सकते हैं उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है शब्द को चुनिए। बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है कि नदी का जो है यहाँ पे क्या है, पुल, तो पहाड़ का क्या होगा, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का जो है समय, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 10 सेकेंड बहुत ही ज्यादा है, परंतु आप लोगों को हर एक प्रश्न को 10 सेकेंड थोड़ा सा आप लोग सोचिए समझिए फिर जो है उत्तर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में आएंगे। एनालॉजी का 100% है कि एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आपके भी शिफ्ट में पूछेगा। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली समझना था कि नदी जो है, नदी इसको पार जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, पुल होता है। नदी पे क्या होता है, पुल होता है। ये जो नदी है उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि पुल होता है, ब्रिज होता है। तो पहाड़ जो है, पहाड़ उसको हम लोग पार करते हैं तो क्या होता है, भूमिगत होता है, नहीं। चट्टान होता है, नहीं। चट्टान से पार थोड़ी ना करेंगे। रेल होगा, नहीं। यहाँ पे सुरंग होता है, ठीक है। सुरंग से जो है हम लोग पार करते हैं। पहाड़ों में क्या होता है, सुरंग, और सुरंग से जो है हम लोग पहाड़ को पार करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है आप लोगों ने देखा होगा सुरंग पहाड़ों के अंदर। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। क्या बताना है आप लोग को, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि बोल दिया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलेगा बताने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है दुबई, एशिया और अफ्रीका के बीच वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा मात्र 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों के पास है, बहुत ही कम समय है
और आप लोगों को बताना ही पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर 10 सेकंड में, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको इतना ही समय एक क्वेश्चन पे मिलेगा। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। संबंध पहले ढूंढेंगे, दुबई और एशिया में क्या किसी प्रकार का संबंध है, कहिएगा जी। जितना भी यहाँ पे आप लोग देखते हैं भारत के आसपास या इसके आगे भी, ये सभी देश क्या है, एशियाई देश हैं, ठीक है। तो दुबई भी एक प्रकार का क्या है, एशिया का देश है। जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, जापान, ये सभी एशिया के देश हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। अच्छा जी, अफ्रीका और एशिया में किसी प्रकार का जो है संबंध है, तो कहिएगा नहीं, एशिया और अफ्रीका में जो है यहाँ पे किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये अलग अलग देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसका जो है वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि जो है यहाँ पे ये हो गया मान लीजिए एशिया, तो एशिया के अंदर आ जाएगा दुबई, ठीक है, क्योंकि ये एशिया के अंदर ही आता है दुबई, और अफ्रीका नहीं आता है, मतलब ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का जो है आप लोगों को फिगर देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी के साथ जाना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न जब भी आप लोगों के सामने अब आएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने, ये जो है आप लोग का जो है कैलेंडर का प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2000 जो है 11 को शनिवार था, तो जो है 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आप लोगों को बताना है। क्या बताना है कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, 2011 यहाँ पे भी लिखा है, 2011 यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, मतलब एक ही वर्ष का ये बात कर रहा है, ठीक है, मतलब एक ही साल में जनवरी और जो है उसी साल का 31 दिसंबर का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे यहाँ पे कौन सा, कि 2011 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, तो अंत में 11 है, यानी कि कभी भी 4 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का जो है क्या, साधारण वर्ष, ठीक है। ये क्या हो गया, साधारण वर्ष और इसमें टोटल दिन कितने होते हैं, 365 दिन, इसमें टोटल जो है दिन कितना होता है, 365 दिन। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है साल 2011 में टोटल दिन कितने होंगे, 365। तो 1 जनवरी को जो है आप लोगों को शनिवार था, मतलब 1 जनवरी तो आप लोगों को निकल गया इस साल का, तो बचा हुआ इस साल में कितना है, 364 दिन बचा हुआ है, जो कि इस साल का अंतिम दिन 364वां दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 31 दिसंबर को, तो ये कौन सा दिन होगा, तो एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है, तो 7 से इसमें भाग दे दीजिए और रिमाइंडर देख लीजिए कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 दूना 14, यानी कि ये कट जाएगा 7 पचे 35, 7 दूना 54, 52 मर्थ में, ठीक है। जब ये फुल फुल कट गया, मतलब जो दिन था यहाँ पे शनिवार का जो दिन था, वही सेम टू सेम 31 दिसंबर का भी दिन आएगा, यानी कि शनिवार, इसमें नो चेंजिंग होगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्न को जो है फटाफट से जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है साइंस का आप लोगों के सामने आ चुका है, और इसके पहले वाले क्लास को यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें हम लोगों ने साइंस के प्रश्नों को कवर किया था 1 से लेकर 50 तक के, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को 50 से जो है 75 तक के प्रश्नों को देखने के मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, मानव की जो है पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि मानव की जो है पसलियां किससे जुड़ी होती है, तो आप लोगों को कहना है स्टर्नम से, ठीक है। फटाफट से जो है उत्तर देते रहना है, आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोस्ट इट नोट का जो है आविष्कार किसने किया, पोस्ट इट नोट का जो है आविष्कार किसने किया, तो कहिएगा आर्थर फ्राइस ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पक्षियों द्वारा की जाने वाली जो है परागण की प्रक्रिया को किस नाम से भी जाना जाता है, और मतलब किस नाम से जानते हैं, ये जो है बताना है कि परागकण जो पक्षियों के द्वारा होता है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा आर्निथोफिलिस, ठीक है, आर्निथोफिसिस फिलिस,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आर्नी थोफिलिस किसके द्वारा होती है? आर्नी थोफिलिस किसके कारण होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है पक्षी के कारण होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा सेम टू सेम उसका अपोजिट था प्रश्न। कह रहा है कि नायलॉन धागा किससे बनता है? नायलॉन धागा जो है किससे बनता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कहिएगा कि नायलॉन जो धागा होता है ये आप लोगों के किससे बनता है? तो ये बनता है आप लोगों को पॉलीएमाइड पॉलीमर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अमाशय में दूध का जो है फटना की प्रक्रिया कारण है, मतलब किस प्रक्रिया के कारण है जिसके कारण अमाशय में जो है अम्ल क्या होता है, फट जाता है। तो अमाशय में जो अम्ल होता है वो फटता है रेनिन के कारण है। ठीक है, रेनिन के जो है कारण दूध फटता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? तो कहिएगा 20। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि पदार्थ की मात्रा का जो है मूल जो है SI इकाई दर्शाई गई है। कौन सी इकाई है पदार्थ की मात्रा का? तो पदार्थ की मात्रा का जो है सभी लोगों को मात्रा मालूम है, मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के जो है किसमें बताना है? हाथ में। मनुष्य के हाथ में जो है टोटल हड्डियों की संख्या अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो कहिएगा कि हाथ में जो है आप लोगों की 27 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव रक्त में कोशिका अंग का जो है कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव जो है रक्त में कोशिका अंग का जो है कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो कहिएगा 54%। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है उपयोग की जाती है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो है कौन सी इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा मोल। ठीक है, पदार्थ को मापने में मोल जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया था। कह रहा है किस प्रकार का जो है रोगाणु जल जो है जनित बीमारी जो है साल्मोनेलोसिस का जो है कारण है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो कहिएगा ये बैक्टीरियल का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विटामिन ए को किसके नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ए जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा रेटिनॉल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है? तो कहिएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी जो है धातु उत्तरदायी होती है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कैडमियम। ठीक है, कैडमियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विंडो जो है क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा जो है क्षार पाया जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो कहिएगा कि अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि घूमते दरवाजे का जो है आविष्कार किसने किया था? घूमते दरवाजे का जो है आविष्कार किसने किया था? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे थियोफिलिस वान केला केनल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? मानव शरीर के किस अंग को जो है शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो कहिएगा यकृत का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का जो है उपयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी में। ठीक है, तो कहिएगा कि इसमें जो है आप लोगों को क्लोरोक्विन का जो है जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जो है एनाले एनालेजिसिन एनालेजिसिक क्या है?
सिक जो है आप लोगों को बताना है क्या है, तो कहिएगा दर्द दूर करने की दवा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किसी वस्तु की जो है यहाँ पे गति के दौरान समय के साथ उसका वेग जो है नियत रहता है, मतलब किसके किसके अनुसार, तो कहिए ये जो है एक समान गति के दौरान जो है समय के साथ वेग जो है नियत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हृदय की धड़कन की गति के गति ने निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन जो है कि धड़कन की गति किससे बढ़ती है, तो कहिएगा अनुकंपी जो है तंत्रिका से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ये तो आप लोगों ने अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कह रहा है, हृदय के जो है संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय के जो है संकुचन को हम लोग कहेंगे सिस्टोल कहा जाता है। सिस्टोल जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्सर्जन के लिए जो है सुडिका ग्रंथि निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों में उपस्थित होती है, तो आप लोग को बताना है ये जो है हेमिकार्डेटा का जो है जीवों में उपस्थित होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।